ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर किसानों के खेतों में लगे ट्यूबवेलों से मोटर की तार चोरी करने वाली गैंग के 4 सदस्यों को थाना छजलेट पुलिस ने गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस गैंग ने ग्रामीण इलाकों में कई किसानों के ट्यूबवेलों से मोटर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। रविवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा व एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने रिजर्व पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर इस गैंग का खुलासा किया है। थाना छजलेट क्षेत्र अंतर्गत किसानों के ट्यूबवेलों से मोटर तार चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों मेनाठेर थाना क्षेत्र के गांव ताहरपुर हाल निवासी, थाना मझोला क्षेत्र जयंतीपुर मंसूर कॉलोनी का रहने वाला इश्तिकार पुत्र खुदाबख्श, फरियाद पुत्र नन्हू निवासी ग्राम अल्लाहपुर भीकन थाना मेनाठेर जनपद मुरादाबाद, हाल निवासी मोहल्ला नरोत्तम सराय थाना कोतवाली संभल जनपद संभल, मुख्तियार पुत्र नन्हू निवासी ग्राम अल्लाहपुर भीकन थाना मेनाठेर जनपद मुरादाबाद, हाल निवासी मंसूर कॉलोनी जयंतीपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद और वाहिद पुत्र जाहिद निवासी ग्राम अल्लाहपुर भीकन थाना मेनाठेर जनपद मुरादाबाद को थाना छजलेट पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर उनके कब्जों से मोटरों से चोरी किया गया 19 किलो मोटे कॉपर का तार व लगभग 7 किलो पतले कॉपर का तार व 4 अवैध तमंचे में कारतूस, 3 मोबाइल फोन व मोटर खोलने के उपकरण, चाबी, पाना, हथौड़ा, टॉर्च आदि व नकद 16,800 रुपए व 2 वाहन बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि हम सभी ने मिलकर एक संगठित गिरोह बना रखा है। हम तीनों लोग एक ही गांव अल्लाहपुर भीकन थाना मेनाठेर के रहने वाले हैं व इश्तिकार के गांव ताहरपुर थाना मेनाठेर में मुख्तियार की ससुराल है। इसी कारण हम आपस में एक दूसरे को काफी दिनों से जानते हैं व पिछले कई वर्षों से एक साथ मिलकर मुरादाबाद, अमरोहा व संभल जिलों में देहात क्षेत्र में घूमकर हम लोग ट्यूबवेलों पर लगे मोटरों के तार व अन्य सामानों की चोरी करते चले आ रहे हैं। हम चारों कई बार मेनाठेर, कुंदरकी आदि थानों में एक साथ जेल भी गए हैं। हमने छजलेट थाना क्षेत्र के गांव ग्राम ढाकी, छज्जू नगला, तेलीपुरा से 28 मई की रात में ट्यूबवेलों की मोटर की चोरी कर तोड़कर तार निकाला था, जिसे हमने वहीं खेत में आसपास छिपा दिया था। हमने 2 मई की रात में ग्राम निधि, ग्राम शुक्ला से पानी के मोटरों व स्टार्टर को तोड़कर तार चोरी किया था, जिसमें से कुछ तार हमने राह चलते कबाड़ियों को बेच दिया था और कुछ तार को छुपा दिया था। आज हम चोरी करके छिपाए हुए तार को लेकर जा रहे थे तो हमें पुलिस ने पकड़ लिया। हम लोग चोरी करने के लिए अपने स्कूटर व मोटरसाइकिल से अक्सर दिन में ही थाना क्षेत्र में आ जाते थे और आसपास के जंगलों में घूमकर फिर किसानों के खेतों पर लगे मोटरों को चिन्हित करते थे और रात्रि में मोटर ट्यूबवेलों से मोटर चोरी कर मौके पर ही औजारों से तोड़कर मोटर के अंदर का कॉपर का तार निकाल लेते थे। जिस मोटर के अंदर एल्यूमिनियम का तार मिलता था उसको वहीं फेंक देते थे, क्योंकि कॉपर का तार महंगा बिकता है लेकिन एल्यूमिनियम का तार महंगा नहीं बिकता है। इसलिए जिस मोटर में भी कॉपर मिलता था उसके तार को हम निकाल लेते थे। चोरी की वारदात के दौरान हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास तमंचे रखते हैं। जब पुलिस पार्टी हमें पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो हमने पुलिस पार्टी पर जान से मारकर भाग जाने की नियत से फायर किए थे, परंतु हम मौके पर ही पकड़े गए। हमारे ऊपर थाना मेनाठेर व आसपास के अन्य थानों पर अनेक मुकदमे पंजीकृत हैं। इश्तिकार व वाहिद थाना मेनाठेर से एचएस भी है। छजलेट थाना पुलिस ने इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है और चारों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। देखिए, थाना छजलेट में 28 मई और 2 मई की रात्रि में ग्राम ढाकी, ग्राम छज्जू का नगला, तेलीपुरा और ग्राम निधि और ग्राम शुक्ला में रात्रि के समय जो मोटर पंप होता है किसानों के, उनमें चोरी की घटना हुई थी और एक रात में करीब 7 से 8 मोटर गई थी और एक रात में 4 मोटरें उनको वहाँ से ले जाया गया और फिर दूर पास के ही खेत में ले जाके उनको तोड़ के उनके अंदर से जो कॉपर वायर होता है वो निकाल लिया गया और बाकी जो चीज़ें उनको वहीं छोड़ दिया गया और लोग वहाँ से ये चोरी करके ले गए थे। और इसको लेकर वहाँ के किसानों में काफ़ी असंतोष था और हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे थे और लगातार 2 घटनाएं वहाँ पे हो गई थी। 2 मई को ही, फिर दूसरी जो घटना है वो 28 मई को ही। इस पे हमारी एसओजी की टीम, थाना छजलेट की टीम, थाना प्रभारी छजलेट और सीओ कांठ और एसपी आर्य साहब है, उनके नेतृत्व में इसमें काम किया गया और आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मूल रूप से थाना मेनाठेर क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में एक व्यक्ति है वो संभल में रह रहे हैं और 3 लोग हैं जो मझोला थाना क्षेत्र में रह रहे हैं, करोला क्षेत्र में, और अस्थायी रूप से यहाँ रह के, और ये लोग मोटरसाइकिल से और स्कूटर के माध्यम से रात्रि में
यहाँ से निकलते थे और जहाँ-जहाँ किसानों की जो इस तरह की जो वाटर पंप थे, जो कि खेत के ऊपर रखे रहते थे और ट्यूबवेल नहीं होती थी, उन पे टारगेट करके और वहाँ से उनको निकालते थे और उसको लाके उसके लाने के बाद में कबाड़ियों पे बेच देते थे। इसमें से 4 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक इख्तियार खुदाबख्श है, दूसरे फरियाद पुत्र नन्नू, मुख्तियार पुत्र नन्नू और वाहिद। इसमें से जो वाहिद और मुख्तियार है, इनके ऊपर काफ़ी पूर्व में भी काफ़ी मुकदमे रहे हैं, करीब 30 मुकदमे हैं दोनों के ऊपर। जो इख्तियार है उसके ऊपर करीब अब तक 23 मुकदमे पहले थे और 5 मुकदमे अभी हैं। और वाहिद है, इसके ऊपर भी करीब 32 मुकदमे थे पहले, चोरी और इस तरह की जो तमाम घटनाओं के। और ये दोनों लोग काफ़ी दिनों से ज़मानत पे बाहर थे और चूँकि रहने वाले थाना मैनाठेर क्षेत्र के हैं और एकदम अपोजिट शहर के दूसरी तरफ जाके और छजलेट के भी बिल्कुल बॉर्डर पे इन लोगों के द्वारा अमरोहा बॉर्डर पे जाके इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम दिया जा रहा था। ये काफ़ी चैलेंजिंग था। इसके लिए हमारी जो टीम है उसने बहुत मेहनत की, क्योंकि ये मामला किसानों से जुड़ा हुआ था और किसान चूँकि बहुत गरीब लोग हैं और उनको उनके वाटर पंप पे जाने के बाद उनकी जो फसल है उसको लेकर उनको काफ़ी चिंता उनको हो गई थी और इस वजह से उन लोगों ने काफ़ी इसमें ये भी कहा था कि जल्दी से इस घटनाओं का अनावरण हो। और हम लोग इसमें लगातार लगे हुए थे और इसमें सफलता मिली। आज इनके पास से करीब 19 किलो जो मोटे कॉपर का तार और 7 किलो पतले कॉपर का तार है वो बरामद हुआ है। 5 इनके पास से अवैध तमंचे मिले हैं और 2 खोखा कारतूस 315 बोर के मिले हैं इनके पास से। 3 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, मोटर खोलने के जो उपकरण हैं वो इनके पास से बरामद हुए हैं। करीब 16,800 के आसपास में इनके पास से नकदी मिली है। एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटर जो घटना में ये लोग गिरफ्त किया है उसकी भी बरामदगी हुई है। तो इस तरीके से आज इनकी एक गिरफ्तारी हुई है और इसके लिए मैं जो पूरी टीम है उसको 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी मेरी तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। और लगातार जब से 2 मई से घटना हुई थी हम लोग लगातार लगे हुए थे, क्योंकि इसमें कई लोगों का हित जुड़ा हुआ था और ये घटना का अनावरण बहुत ज़रूरी था। तो ये काफ़ी अच्छा जो काम है वो टीम ने इसमें किया।